मैं फिलहाल हिसार के मिनी सेक्रेटरीट में हूँ। आदमपुर की घटना है, उसको लेके एक बच्चे को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से गांव के लोग, जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे हैं। हिसार के मिनी सेक्रेटरीट में आप देख रहे हैं गेट पूरी तरह से बंद है, गेट के बिल्कुल बाहर ये लोग खड़े हैं और इस पास से मैं अगर दिखाएं तो इस और यहाँ पे भारी पुलिस तैनात है ताकि गेट से आगे वो लोग ना आएँ। और यहाँ पे जो अपनी मांगों को लेकर जो आए हैं उन तो जो है कि गेट तक ही पहुँचे हैं ये लोग और यहाँ पर इनसे बात करेंगे कि जैसे कि अभी प्रशासन से और से बात हुई है कि किस तरह की बातें हुई, कि क्या इनको आश्वासन दिया गया है। अभी तक जैसे पिछला आपने देखा, हमने लाइव किया था, लोगों से बात की थी, सभी जो मसला था आपके सामने रखी थी। अभी यहाँ पर जो कि आदमपुर गांव से जो लोग आए, अब ये जो क्या कहना है इनको और अभी बात हुई नहीं हुई और क्या आश्वासन मिला उस पर हम बात करेंगे। अभी आप लोगों की कोई बातचीत हुई है? अभी हमारी बातचीत नहीं है जी। एसपी सर आए हुए हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि हमें न्याय मिले। ये रेलवे डिपार्टमेंट से वापस हरियाणा पुलिस के अंदर, आदमपुर थाने के अंदर केस जाना चाहिए। और तीसरी बात, संस्था आई हुई है, उसने कहा है कि हम लिख के देंगे कि वो सेक्रेटरी था, प्रिंसिपल था ही नहीं। हम जब तक न्याय नहीं मिलेगा उस बच्चे का तब तक यहीं धरना देंगे। अभी रेलवे चौकी के अंदर वापस जाएंगे कि हमारा केस ट्रांसफर करवाओ जी। जैसे आपने कहा कि एसपी साहब से मुलाकात होगी, एसपी साहब से किस तरह की आप बातें रखेंगे? मेन हमारी 3 ही बातें मेन, इसकी निष्पक्ष सीबीआई जांच हो, ये केस हमारा हरियाणा पुलिस के अंदर, आदमपुर थाने के अंदर जाना चाहिए। तीसरी बात ये है कि वो यहाँ से बेल लेने के लिए 22 तारीख है, उसको यहाँ से बेल नहीं मिलनी चाहिए। उसको गिरफ्तार करो, उससे पहले उसकी कार्रवाई करो। उसने खुद के बयान है, पुलिस के सामने खुद के बयान है कि हाँ जी मैंने पीटा था। फिर मामला रह क्या गया? वीडियो पुलिस के भी बयान है, पुलिस के खुद के बयान है कि हाँ जी उसने पीटा है। हम तो ये मांग करेंगे सबसे पहले तो कि पुलिस प्रशासन से, यहाँ पे एसपी साहब से यही मांग है कि जो दोषी है, जो उसने कि दोषी करार हो चुका, उसके बाद जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग भी दे दी है, कहते हैं कि उसमें स्वयं मान भी ली पुलिस के सामने, उसके बावजूद गिरफ्तार क्यों नहीं हो रही। इस तरह की बातें हैं। जैसे यहाँ पे ये देखिए पूरे के पूरे गेट के आगे बैनर लेके बच्चों को न्याय दिलाने के लिए आदमपुर के लोग, वहाँ के किसान, वहाँ के व्यापारी, वहाँ के संगठन से अलग अलग लोग जुड़े हुए, जो लोग यहाँ पर पहुँचे मिनी सेक्रेटरीट में। और यहाँ मिनी सेक्रेटरीट की बात करें तो चारों तरफ आप देखिए पुलिस ही पुलिस आपको नज़र आएगी। इधर आप देखिए, दूसरे इलाके में आप देखिए पूरी पुलिस यहाँ पर तैनात है फिलहाल। और एक तरह से फिलहाल शांतिप्रिय तरीके से ये लोग बैठे हैं, नारेबाजी तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ शांतिप्रिय तरीके से बैठे हैं। हम लोग यहाँ बात करेंगे, इन लोगों से जानेंगे कि अब जो उन्होंने जैसे कि संगठन के लोगों ने इनको वो बताई है, उसके बाद इन लोगों का किस तरह का वो रवैया है, हम बात करेंगे इनसे। कि जैसे कि आप बताइए, जैसे अभी आप लोग एक मांग कर रहे हैं, जो आप लोगों की मांग है उसको लेके, जैसे किडनैप जो स्कूल की संस्था है, संस्था वाले लोगों से आपकी बातचीत हुई थी, उनकी बातों से आप लोग कितने संतुष्ट हैं? नहीं सर, हम किसी की बात, उनकी क्या, हम किसी की बातों से कोई संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आज 9वां 10वां दिन है, हमारे पास ना तो कोई आया है, ना पुलिस प्रशासन की तरफ से आया है, ना उनकी संस्था की तरफ से आया है, और ना ही हम सुबह 9 बजे से यहाँ बैठे हैं, भूखे प्यासे हम सुबह यहाँ आए हैं, धूप में हम बैठे हैं, हमारे पास कोई पर्सन नहीं आया। अंदर से भी किसी ने आगे ये तक नहीं पूछा कि आप लोग क्यों आए हुए यहाँ पे, ठीक है। तो हमारी कोई किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब हम यहाँ से जाने के बाद जो पुलिस, रेलवे का पुलिस स्टेशन है, हम वो उसका घेराव करेंगे। अगर वहाँ भी अगर कोई हमारा मसला हल नहीं होता है तो हम हमारी जो आदमपुर मंडी की बाईपास है उसको पूरा रोड ब्लॉक करेंगे, क्योंकि हमें सीढ़ी हमें हमारी कार्रवाई जो हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें तो कहीं से न्याय मिलने का कोई वो रास्ता ही नहीं दिख रहा है। कहीं से तो हमें कोई रास्ता मिले। सुनने में आया कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने फ़ोन करके आपके 10 प्रतिनिधियों को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से मिलने के लिए, उनको मिलवाने के लिए उन्होंने एक पहल की है, क्या लगता है? हाँ जी सर, रात को 8 बजे कुलदीप बिश्नोई जी से बात हुई थी हमारी, ठीक है। मैं वहाँ मौजूद था। उन्होंने हमें टाइम दिया है और हमारी टीम से गए हुए बंदे हैं, वहाँ पे गए हुए हैं अनिल विज जी सर के पास से। वहाँ से क्या कुछ रुझान मिलता है हमें, अभी तक वो आए नहीं है। जैसे ही आता है तो हमें पता चलता है, उसके बाद ही हम कुछ एक्शन ले सकते हैं, उससे पहले हम कुछ नहीं कह सकते ना। उम्मीद है, जैसे एक तरह से कुलदीप बिश्नोई ने भी पहल की है, इधर से संस्था वाले भी कह रहे हैं दोषी के खिलाफ हम भी चाहते हैं कि कार्रवाई हो। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जो दोनों ने जो एक तरह से वादा किया, वादे पे खरे उतरेंगे और बच्चों को न्याय दिलाने के लिए आपके साथ होंगे? उम्मीद का तो ये है सर, हम 2-3 गांव के पंचायत है, 2-3 गांव की पंचायत है, सभी लोग इकट्ठे हो रखे हैं। हम 9 दिन से प्रयास कर रहे हैं, हमारे अभी तक तो कोई चीज़ की कोई गुहार नहीं मिली है, किसी चीज़ का कोई न्याय की कोई रास्ता तक नहीं दिखाई दिया है, ठीक है। तो अभी तक तो हमारी तरफ से 0 है, ठीक है जी। आप बताइए, आप क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? इतनी देरी हुई, क्या कारण मानते हैं? पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी इसमें सर, बहुत लेट हो गई है। ये कुलदीप बिश्नोई इस हल्के के विधायक है, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं करवाई अभी तक। और
दोषी है अभी तक वो बाहर है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई हो। आप बताइए जी, आप क्या कहना चाहिए? बुजुर्ग भी है, किस तरह का कदम होना चाहिए पुलिस प्रशासन का और वहाँ के जनप्रतिनिधि जो विधायक जो थे वहाँ से कुलदीप बिश्नोई का किस तरह का कदम होना चाहिए था? भाई जी बात ये मारो गांव खैरुमपुर है, ये बच्चा भी खैरुमपुर का ही है। तो खैरुमपुर में ऐसा पहले कोई हादसा हुआ नहीं है, तो हमें तो ये विश्वास था मतलब इंसाफ जो दूसरे तीसरे दिन मिल जाएगा। हमें क्या पता था इतना फ्रॉड होता है इस देश में। हरियाणा की सरकार इतनी मतलब वो कोई कुछ कर ही नहीं रही है। हमें 4 दिन हो गया हड़ताल पे, आज 5वें दिन यहाँ आए हैं और मेरी तो उम्मीद है अभी कुछ मिलने वाला नहीं है। जिस तरह से ये माहौल देख रहे हैं ना, कुछ नहीं होने वाला है। सब पैसे के लेन देन के चक्कर में उनको लेके उनको निकाल देंगे, कहीं यहाँ पैसे देंगे, अग्रिम पे जमात ले लेंगे, अगर हाई कोर्ट में जाके वहाँ जमात बना लेंगे। हम कहीं रोंदे फिरे वाले वैसे फिरे आओ, 4 दिन तो मंडी फिरे हैं, 5वां दिन यही है और उसका महीना हमारी को और लग जाए, लेकिन मेरे विचार में तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो 9 दिन बच्चे के एक तरह से आत्महत्या करने का हो चुका है, 9 दिन बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही प्रशासन। वहाँ के आपके जैसे चौधरी कुलदीप बिश्नोई आप लोगों के बीच नहीं पहुँचे, तो क्या मानते हैं, क्या चाहते हैं? फिर प्रशासन क्या चाह रहा है, वो क्या चाह रहे हैं? बच्चों को न्याय दिलाने में इतनी कमियाँ क्यों आ रही है सामने? ऐसे अजी कुलदीप बिश्नोई तो अभी पिछले 15-20 दिनों से इस पार्टी में आए हैं, तो उसका उनके पास इतनी पावर नहीं होगी। लेकिन और बीजेपी सरकार है और नेता वो तो देख ही रहे हैं ना। बीजेपी सरकार के ये कुलदीप थोड़ा ये कल ये आया है कोई, ये तो पिछले 15-20 दिनों से आए, उसके पास इतने पावर ना हो, अभी तक इसको कुछ अपना कोई पद नहीं मिला हो। कट्टर साहब देख रहे हैं और भी जो बीजेपी के नेता वो नहीं देख रहे हैं क्या? 4 दिन हो गए हैं। मंडी आदमपुर में बीजेपी के नेता पहले भी थे कोई न कोई, पहले मंडी आदमपुर का जो अंदर काम होता था वो क्या कुलदीप बिश्नोई करवाते थे। अकेले कुलदीप बिश्नोई को दोष देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी सरकार इस दाल काली है सारी। बीजेपी सरकार के जो भी गवर्नमेंट आती है वो इस तरह ही आती है। आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं होती कहीं पे भी, चाहे वो कहीं। नहीं लगता कि कोई सुनवाई होने वाला है? 4 दिन वहाँ बैठ के आगे 5वां यहाँ देने और दिन भी बैठने पड़ेंगे, महीने तक ये चलता रहेगा। 3-4 गाँव है। हम आज जाने के बाद में अगर हमें आज कोई न्याय नहीं मिला ना, तो हम सारे आदमपुर हल्के में तो गाँव घर घर भी देंगे और लोगों को इकट्ठा करेंगे और फिर सारे गाँव आदमपुर हल्के की तरफ से धरना देंगे मंडी आदमपुर में और हिसार में भी धरना देंगे। अभी जैसे गेट के आगे खड़े हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे। यहाँ पर जैसे जो कातिल को गिरफ्तार करो इस तरह की बातें ये कह रहे हैं कि आप बताइए, सुबह से लेके आप लोग बैठे हैं, अभी तक प्रशासनिक अधिकारी आप लोगों के बीच में नहीं आए कोई भी, क्या मानते हैं आप लोग? सर प्रशासन को क्या माने हम, 0% रिजल्ट है। हमारे गले पैर व पूरा शरीर काम करने से रहा। सुबह से यहाँ इतनी आवाज़ें लगा रहे हैं, प्रशासन को जगाने की कोशिश की जा रही है और हमारा प्रयास जो 0 है। प्रशासन का आज तक कोई रिजल्ट नहीं मिला। 8-10 दिनों के अंदर हमें न्याय की ये गुहार लगाई है। इसके लिए हम गृह मंत्री जी से भी हमारे सदस्य मिलने के लिए गए हुए हैं। अब देखते हैं गृह मंत्री जी क्या निर्णय लेते हैं। तो आप बताइए सर, आप क्या कहना चाहोगे इस मामले को? इस तरह के जब मामले होते हैं, इस तरह की घटना होती है, उस पर प्रशासन का क्या कदम होना चाहिए, किस तरह कार्रवाई? सर सबसे पहले हमारे आदमपुर का स्थानीय प्रशासन बिल्कुल फेल है। इससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जहाँ हमारा स्थानीय प्रशासन, हमारा विधायक हमें नहीं देखभाल कर सकता, तो ये क्या कर सकते हैं? ऊपर बीजेपी सरकार में है विधायक हमारा, अगर एक फ़ोन मारे तो ये गिरफ्तार कर सकता है इसको, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। कह रहे हैं वहाँ से फ़ोन आ गया, उसका फ़ोन करा दिया, ढींगड़े फलानिए का फ़ोन करा दिया, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा जी। जब हमारा विधायक की कार्रवाई नहीं करता तो ये क्या करेंगे? यहाँ हम कोई उम्मीद नहीं रखते इनसे। तो 4-5 दिन वहाँ बैठ के आगे आज आप लोग यहाँ पे हैं, अभी सुबह से आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं, पसीने पसीने हो रहे हैं, पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। क्या मानते हैं, बच्चे को न्याय दिलाने के जो प्रयास कर रहे हैं, कब तक आपको इस तरह के प्रयास करने पड़ेंगे? न्याय जब तक न्याय नहीं मिलेगा ना, जब तक लड़ाई जारी रखेंगे। संघर्ष जारी है सर। किस तरह से लड़ाई रखेंगे आप लोग? धरना करते रहेंगे। सर धरना नहीं जी, पहले रोड जाम किया जब तो इन्होंने FIR की, प्रेम प्यार से नहीं की, ठीक है। आखिर में हाईवे जाम करना पड़ा, उसके बाद में FIR दर्ज हुई है और यही काम प्रशासन दोबारा कराएगा। इतने दिन से शांति से बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ना कोई गिरफ्तारी हो रही, ना किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, चाहे वो कमेटी हो चाहे कोई भी हो। अब दोबारा उस काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हाईवे पे बैठेंगे, आदमपुर जाके, अग्रवाल मोड़ जाके, हिसार, ठीक है, जाम करेंगे, उसके बाद में उसको गिरफ्तार करेंगे। यानी प्रशासन खुद कानून तोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। हमें आमजन को परेशान करने से कोई मतलब नहीं था, पर एक तरह से जो स्कूल की प्रशासन से आप लोगों की बातचीत भी हुई है, वो कहते हैं कि हम आप लोगों के साथ हैं। क्या लगता है कि कितने का आप लोगों के साथ खड़े हैं? सर कोई नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ एक बार आए हैं, बयान दिया उन्होंने। बच्चे को 10 तारीख को बच्चे की डेथ हुई है, स्कूल प्रशासन का कोई सदस्य हमारे घर तक बैठने के लिए नहीं पहुंचा, उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? हमने शांतिपूर्वक धरना दिया,
चंडीगढ़, गोवा, पंचकुला, हांसी, पता नहीं कहाँ से प्रशासन हमारे पास चलाया। उनके पहले पता नहीं था कि ये हादसा हो चुका स्कूल में। अगर पता नहीं था तो उनकी कमजोरी है, स्कूल प्रशासन की कमी है कि उनके जो चेयरमैन यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं उनको इतना ही पता नहीं है कि मुझे क्या करना है, क्या एक्शन लेना है। ऐसा कुछ अगर मुद्दा उठता है स्कूल के अंदर तो मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। गुरुजी ने, स्वामी जी ने मुझे बोल दिया, मैं ये गद्दी दान कर ली। स्वामी जी तो कुछ भी बोल देंगे, आप कर लोगे। आदमी एजुकेशन में जा सकता है क्या? आप ही बताओ। अनपढ़ आदमी नहीं जा सकता, एजुकेटेड जाता है। तो हमें इंसाफ चाहिए। जितने दिन चलेगा धरना, हम चलेंगे धरने के ऊपर। अभी प्रशासन ऊपर से देख रहा है, अभी लाइव चल रहा है, तो वो आके हमारी मदद करें, इनको अरेस्ट कराएं। हम यही चाहते हैं प्रशासन से, हैं उनको अरेस्ट करें, हमें न्याय मिले। सभी लोगों की है कि जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हालांकि एक तरह से अभी हमारी पिछली वीडियो में बातचीत हुई थी, जो कि स्कूल के एक तरह से संचालक है और जो कि समिति के मेंबर है, उन्होंने यही कहा था कि बच्चे के साथ हम लोग खड़े हैं और हम लोग कार्रवाई कराने के लिए पूरी वो करेंगे। रेलवे उसमें मैटर है, इस मैटर को यह कि हिसार पुलिस के पास एक तरह से ट्रांसफ़र करके फिर हम लोग कार्रवाई कराने के लिए वो करेंगे। इस तरह की बातें थी। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, अभी कितने दिन हो गए ये जो मनोज राठी भी पहले भी हमने बातचीत की और लोग भी हैं पसीने पसीने हो रहे हैं, इतनी देर होगी, लेकिन अभी तक प्रशासन का कोई नुमाइंदा आकर इनसे बातचीत नहीं की है, कोई आश्वासन नहीं दिया। क्या वो करेंगे, क्या होगा, हम बात करते हैं। मनोज जी, क्या लगता है, बहुत समय हो गया, लगभग कितने घंटे हो गए बैठे हुए और 9 दिन तो हो गए। आज की अगर बात करें, यहाँ पे प्रशासन के दरवाजे पे इतने घंटे हो गए, क्या मानते हैं? कोई नहीं आया भाई साहब, कोई नहीं आया। मैं तो नू मानू भाई, इस सरकार मंदा पीछे कुत्ता खावे। कोई सरकार का दाब नहीं, सरकार के खिलाफ नारे मार लो, कोई मतलब नहीं इन लोगों ने। ये लोग चुनाव में जाते हैं, जात पात का जहर घोलते हैं, आम जनता को सेधते हैं। आज वो बच्चा गया है, वो किसी जाति का बच्चा थोड़ी गया है, वो तो सबका बच्चा गया। पूरे हरियाणा में जो बेटे का बाप है, जो एक बच्ची का बाप है, आज उन सबको तकलीफ है। अरे जिसका पोता चला गया, उसके दादा की छाती पे के रहेगा, उसके दादा की छाती पे सांप लोटा है भाई साहब। रोन लाग रहा है उसका दादा पड़ा पड़ा। दादा का पोता का कितना प्रेम होगा। और भाई साहब इकलौता था, दूसरा होता तो भी थोड़ा सब्र कर लेते। और मारा है भाई साहब, हत्या करी है, हत्या। और अपराधी खुला घूमा, पड़ली कोर्ट में बैठा है, एंट्री बेल करावे है। इसीलिए दुख हो रहा है। यह देख लो भाई, सवेरे 9 बजे आगे बैठे थे, अभी तक किसी प्रशासनिक अधिकारी ने आगे कोई सूद ली नहीं, कोई नेता नहीं आया, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, सिर्फ आम आदमी है। इसीलिए बार बार हमारा दिल जो है वो एक बात कहा है कि दाढ़ में काला है। क्योंकि जो संस्था के खिलाफ मामला है वो एक सेक्रेटरी है, उस संस्था का मालिक का भतीजा है, वो बड़ा पावरफुल है, उसका भाई IPS है। और भाई साहब इनके बड़े अनुयायी हैं। मैंने सुना है कि काफ़ी लोग इनसे जुड़ रहे हैं, जो इन पर दबाव बनाए हैं, भाई समझौता कर ले, समझौता कर ले, समझौता कर ले। उन्हीं के कारण विधायक जी भी उनके दबाव के कारण इनको समर्थन देने को नहीं आए। ऐसा कुलदीप बिश्नोई जी फिलहाल अगर बात करें तो भाजपा में शामिल हो गए, विधायक है, आदमपुर में अच्छा उनका दबदबा है। अगर वो कार्रवाई चाहते तो आपको नहीं लगता कि जल्दी से तुरंत कार्रवाई हो जाती, या उनको भी आना चाहिए था इस तरह के मामले में? अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो उनको इनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? ये सवाल मैं जनता पर छोड़ दूं, जनता इस बात का जवाब दे देगी कि भाई विधायक सरकार का चाव है, सरकार का नेता चाव है और कार्रवाई को नहीं होवे, तो मेरे 2 सवालों का जवाब दे दो। मैं तो एक बात पूछूं, किसी नेता के साथ यह घटना घट जाती तो गोली मरवा देंगे, किसी अधिकारी के बच्चे के साथ यह घटना घट जाती तो उसने बांस देंगे। फिर एक गरीब के साथ घटना घट गई, वो उसकी मदद करने के लिए 9 दिन तक भी को नहीं आया, तो कहीं ना कहीं दाल में काला है, या पता नहीं पूरी दाल काली है। कहीं ना कहीं को वोटों का समीकरण बना रखा होगा। और राजनीति के लोग वोटों के आधार पर चलते हैं, भावनाओं के आधार पर नहीं चलते। इसीलिए हम बार बार कहा कि जिस दिन न्याय दिलवाने की जो आदमी सोच लेगा, चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे उसके पीछे एक आदमी हो, चाहे उसके पीछे 2 आदमी हो, चाहे सामने वाले कितने ताकतवर आदमी हो, जो नेता न्याय के बारे में सोच लेगा वही देश का नेता कहलाएगा। और वही नेता असल में, नहीं तो सब के सब अपने अपने स्वार्थी हैं। वो बंदा आपका बेटन तो मंत्री बनाना चाहे, अरे रोटी नहीं खाई 9 दिन से, जिसका बाप तड़फन लाग रहा, जिसका दादा के आंसू नहीं बंद होने लाग रहे, और वो भी मर सके भाई साहब, इस सदमे में बड़ा दुख है हमने इस बात। यहाँ पर आप लोग खड़े हैं गेट के बिल्कुल आगे, उधर पुलिस है, इधर आप लोग हैं, क्या मानते हैं आप? मानना क्या है जी, मतलब प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है। गोलमोल ढिलमिल रवैया शुरू से चल रहा है। शुरू में 6 दिन तो FIR नहीं की, और पब्लिक जब रोडों पे आ गई, रोड जाम हुआ, तो इन्होंने जवाब में आके और इन पे नॉर्मल FIR दर्ज किए हैं। और अब भी एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये इनका पूरा साजिशन मामला है। जब उनका अधिकार ही नहीं बनता, सोचने वाली बात ये है कि वो एक सेक्रेटरी है, और सेक्रेटरी का क्लासरूम के अंदर जाने का काम ही नहीं है, और वो लगातार 4 दिन से उस बच्चे को स्पेशल टारगेट करके पीट रहा है।
क्लास में जाके। इसके पीछे कोई न कोई तो बात है ही। ये एक जांच का विषय है, कोई निष्पक्ष एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए। इसके अंदर और ज़्यादा घपले आएंगे और मैं तो ये कहूँगा भाई अब इसकी सही जांच हो जाए तो आने वाले समय में किसी और के बच्चे की दिक्कत नहीं होगी। सर आप बताइए क्या कहेंगे आप इस घटना को लेकर? मैं कुछ नहीं कहूँगा, इसमें नवीन का जो साथी है उसका बाप आया हुआ है, वो बताएगा, वो बच्चा बता रहा है घटना में, उसको मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। कई देर हो गए यहाँ पे बैठे, सुबह से आप लोग बैठे हैं, अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन, कोई संदेश कोई आया है? ऐसा कोई संदेश नहीं आया जी हमारे पास में जिसमें एक गरीब बच्चों को न्याय मिल सके जी। ठीक है जी। अब ये ऐसे है, इनका भाई जो सेक्रेटरी का भाई है वो मुरलीधर IPS अधिकारी है जी, इसका भी रोब है, संस्था का रोब भी है, बड़ी संस्था है जी। बाकायदा आदमपुर बोर्ड पे संस्था ने लिख रखा है श्री कृष्णा प्रणामी शक्ति के आगे कोई टिक नहीं सकता जी। ये बाकायदा उन्होंने बोर्ड के ऊपर लिख रखा है, मेन रोड के ऊपर। ठीक है जी। उसके बावजूद ये जो नवीन मरा है, इस क्लास में मेरा बेटा था जी। उस बेटे ने, मैंने उनसे, उसके दोस्त से भी बात की है, 2-4 दोस्त आते हैं मेरे घर पे, उनसे बात की थी मैंने कि बेटा इस नवीन के साथ इस तरह जाति क्यों हो रही है? तो उसने एक ही बात बोली है जी बार बार, बोल पापा उसको एक क्रूरता के कारण मार रहे हैं, पता नहीं मार किस वजह से रहे हैं, सिर्फ है म्यूजिक रूम का ही सारा सिस्टम जी। अब म्यूजिक रूम में एक बात बताओ जी, किसी के चलो आपा घर है और है, कई संस्था पे बेड है, टेबल है, वहाँ पे सोने का भी टेबल नहीं हो सकता जी। वो भी टेबल होगी तो ऊंचाई 2.5 फुट से ऊपर होगी, और वहाँ बेड लगा रखे है उन्होंने, ना कैमरे हैं जी वहाँ म्यूजिक रूम में। इससे पहले एक चपड़ासन थी जी जो 20 साल पुरानी थी, और उसने भी कुछ यानी टीचर और उसका जो सिस्टम देखा है ना मास्टर का, तो उसको इतना टॉर्चर कराया गया जी भाई, उसने एक स्कूल छोड़ने के लिए वो खुद मजबूर हो गई जी। तो आपका कहने का क्या मतलब है कि आपने कहा कि म्यूजिक रूम में बेड लगा रखा था, तो बच्चे ने कहा कि, आपके बच्चे ने कहा कि म्यूजिक रूम का मामला है, क्या मामला हो सकता है, क्या लगता है आपको? एक बात बताओ सर, अब मेरा बेटा खुद अगर वहाँ मौजूद होता तो वो बताता मेरे को। अब वो मौजूद नहीं था, वहाँ क्लासरूम में था। अब वो क्लासरूम की जो घटना हुई थी वो ज़रूर बता रहा है मेरे को, उसके बयान भी मैं दिलाने के लिए तैयार हूँ जी। तो बच्चे ने यही कहा कि म्यूजिक रूम का मामला है और म्यूजिक रूम के मामले को लेकर उस बच्चे को मारा जा रहा है। हाँ बिल्कुल ये बात बोली है जी। अच्छा। अब वो पता नहीं म्यूजिक रूम में है क्या जी, भाई बंसीधर क्या गुल खिला रहा है क्या नहीं खिला रहा है, ये हमें पता नहीं है जी। तो जैसे कि और उसमें सभी स्कूल में सभी तरह के कैमरे लगे हैं, म्यूजिक रूम में कैमरे क्यों नहीं लगे हुए थे? अब वो आप लोगों ने सवाल किए होंगे, आप लोगों ने वीडियो भी वहाँ से वो लिए, सवाल किया वगैरह वगैरह सब बात करी थी, बोले म्यूजिक रूम में कैमरा हम लगा नहीं सकते जी, उन्होंने यही बात बोली है जी। हम जब भी गए हैं ना उनके पास में, एक बार तो हमें उन्होंने मना भी कर दिया जी, भाई हम फुटेज वगैरह वगैरह किसी कारणवश नहीं दे सकते, हमारे बाहर के कैमरे ख़राब है, 9वीं क्लास का कैमरा ख़राब है। ये तो पुलिस हमारे साथ गई है, जब उन्होंने ये चीज़ें हमें दी है जी बाकायदा, और मुलजिम जो बंसीधर है उसने खुद ने भी अंकारा है जी, भाई मैंने इस बच्चे को 3-4 दफ़ा पीटा है जी, खुद ने ये बात बोली है जी, कबूली है। और किन कारणों से पिटा ये बताया? नहीं ये नहीं बताया, बस वो तो खुद वही बात है जी, अपना बचाव के लिए कुछ भी कह सकता है। तो अभी जैसे कि आपके कुछ मेंबर्स गए हैं अनिल विज से मिलने के लिए, गृह मंत्री से अम्बाला गए हैं, चौधरी कुलदीप बिश्नोई का भी फ़ोन आया, आप लोग बता रहे हैं, तो क्या लगता है जी? सर मेरी बात सुनना आप, जैसे कोई एक आधा आदमी ये बात बोलता है भाई कुलदीप का फ़ोन आ रहा है उनके घर के पास, घर वालों के पास में, चलो फ़ोन आ रहा है जी, आज इतना बड़ा हुआ है, आदमपुर के लोग भी जुड़े हुए हैं, हम वहाँ धरने पे बैठे थे उस टाइम नहीं दिख रहा था या कुलदीप को भैया आके कम से कम उनकी सुध तो लें आप, ये थोड़ी है भाई कुलदीप सुध नहीं लेगा जी। तो आपको ये लग रहा है कि कुलदीप जी सुध लेने वाले नहीं है? नहीं ये लग रहा है, बिल्कुल प्योरली लग रहा है जी, कुलदीप नहीं सुध लेगा जी। इसी तरह अगर कोई और बच्चे की बलि भी चढ़ जाएगी ना तो भी नहीं आएगा जी। क्या कारण है ऐसे? कारण यही है, देख लो आप, अभी तक ये तो चलो एक मर्डर का मामला है जी, और कुलदीप आज तक आदमपुर में खुद की दुकान में भी पानी चला जाता है, नई मंडी दुकान में, उसके लिए भी वही बात है जी, यानी नहीं आ सकता। जब बताओ खुद के लोग तो ये कह रहे थे कि आज अनिल विज से मीटिंग करवाने के लिए कुलदीप बिश्नोई ने फ़ोन करके मीटिंग फिक्स करवाई है, ऐसा नहीं है? नहीं जी हमें तो नहीं लगता जी, बिल्कुल भी नहीं लगता ऐसी बात है। अब तो आप यहाँ आप लोग खड़े हैं, कब तक आप लोग रहेंगे, कब तक बैठे रहेंगे जब तक कार्रवाई नहीं होगी? क्या मांग है और किस तरह से बैठे रहेंगे? मांग हमारी यही है जी, जो भी बंसीधर के अलावा, चाहे वो टीचर है, चाहे वो सेक्रेटरी है, चाहे वो चेयरमैन है, कोई भी हो जी, इस बतौर टीचर के पद पे भी है, कोई भी हो, चाहिए अगर इस जो भी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, बस हमारा यही कहना है जी, इस बच्चे को न्याय मिल जाए हमें।
बच्चे को न्याय मिले उस हिसाब से सुबह से लेकर अभी तक ये लोग बैठे हुए हैं। बहुत मतलब दोपहर से ज़्यादा समय हो चुका है और लेकिन इनकी यही मांग है कि जो बच्चे के खिलाफ़ जो दोषी है, जिनके खिलाफ़ इन्होंने जो नाम बताए हैं, उन लोगों को गिरफ्तार हो, उन लोगों के जो कि दोषी है, जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो, इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बात ये भी हो रही है कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई को इनके बीच आना चाहिए था, आकर इनसे मिलकर ये इनकी जो समस्या है उसको रखकर प्रशासन से जल्दी कार्रवाई कराने के लिए उनको पहल करनी चाहिए थी। इस तरह की बातें आ रही है। लेकिन सुनने में अभी आया है कुछ लोग अभी अम्बाला गए हुए हैं गृह मंत्री से मिलने के लिए, वहाँ से क्या आश्वासन मिलता है और पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। और एक तरह से संस्था से जो जुड़े हुए लोग वो भी यहाँ पर आए हुए थे, उनसे भी हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम बच्चे के लिए, हम बच्चे के साथ हैं, बच्चे के लिए हम लोग आगे बढ़कर रहेंगे और जो बच्चा एक तरह से जिसने आत्महत्या की है उसके परिवार के पक्ष में है। और कुछ यहाँ पे और नुमाइंदे यहाँ पे आए हैं कि कुछ संगठन के लोग हैं, यहाँ हम लोग पहुँचते हैं, कुछ लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, बात करते हैं। अभी आपको दिखा रहे हैं RSN एक्सप्रेस से सीधी तस्वीर। आप इस खबर को शेयर भी करें और कमेंट भी करें। अभी यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, हम बात करेंगे। एक सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर? हाँ सब बढ़िया सर, एक तरह से यहाँ आप लोग आदमपुर वाली घटना के लिए आप लोग आए हैं, क्या मानते हैं इस घटना को लेकर, आप क्या कहेंगे सर? नहीं, घटना के ये तो अत्याचार है, बिल्कुल मतलब अन्याय वाली बात है। ये तो थोड़ा है कि भाई कोई बच्चा मतलब स्कूल में जा रहा है और उसको मतलब मारे और पीटे और उसको मरने के लिए मजबूर कर दें, बहुत गलत बात है ये। तो इसमें क्या कदम होना चाहिए, प्रशासन का कैसा कदम होना चाहिए था? कदम तो मतलब जो कानून कहता है उसके खिलाफ, जो कानून के मुताबिक तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये उन्हें अभी मतलब रिसेंटली एक वो राजस्थान में भी मतलब बच्चा मार दिया, पानी पीने के उसमें मटके का हाथ लगा दिया, उसके मार दिया। तो मतलब जो SC लोगों पे है ना, ये अत्याचार हो रहा है और ये बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। मतलब ये गलत बात है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और मुझे लगता है आप भी एक ऑफिसर रहे हैं पहले, बड़े अधिकारी आप रहे हैं, तो अधिकारियों के आपका भी तजुर्बा बहुत है। तो इस तरीके की उसमें इस तरह की घटनाएं होती है, उस पर कार्रवाई तुरंत क्यों नहीं होती, या प्रशासनिक के ऊपर अधिकार जैसे राजनेताओं का दबाव होता है, क्या कारण मानते हैं? ऐसा है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि भाई जो वो लोग मतलब दाएं बाएं से अप्रोच कर आके बचने की कोशिश करते हैं। अगर जो ये कांड मतलब अब जो आदमपुर वाला हुआ है, अगर इसमें कोई अगर वो जो प्रिंसिपल हेडमास्टर है वो अगर SC होता तो उसको उठा करके कभी का अंदर कर देते। सर, इस तरह के संस्थाओं में इस तरह की घटना होती है, उसके बाद पुलिस प्रशासन, सरकार और संस्था से जुड़े हुए लोग एक तरह से मौन धारण कर लेते हैं, क्या कहते हैं? ये देखो ऐसा है, चाहे वो प्रिंसिपल था, चाहे वो सेक्रेटरी था, वो चाहे किसी भी हैसियत में था, उसने जो किया वो गलत किया है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। और प्रशासन का जो ये ढुलमुल रवैया है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये तभी रुक पाएगा अगर प्रशासन चुस्त होगा और जो इस तरह करता है उस पर सख्त कार्रवाई हो। तो बढ़ता ही रहेगा ये। कबीर छात्रावास से भी हमारे साथ प्रधान जी हैं। प्रधान जी, आप बताइए इस तरह के मामले को लेकर आप क्या? संरक्षक हैं जी, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? ये है ये घोर निंदा का विषय है कि इस तरह से बच्चे को मारना। आजकल तो शिक्षा में तो ऐसा है, अलाउड ही नहीं है कि किसी स्कूल में किसी बच्चे को मारा पीटा जाए। ये तो कहता ही नहीं कानून। यदि उसने ऐसा किया है और उसके कारण वो लड़का जो सुसाइड किया है, घोर निंदनीय है और उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए, तुरंत मिलनी चाहिए। तो 9 दिन का समय हो चुका है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उसको लेकर आदमपुर से लोग निकल कर हिसार पहुंच गए, एक तरह से लघु सचिवालय में, और स्वयं आप लोग भी उन्हीं की सहमति के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। तो क्या कहते हैं आप? ये बहुत ही निंदनीय विषय है और प्रशासन को तुरंत बिना किसी देरी के इस पर एक्शन लेना चाहिए, उसको अंदर करना चाहिए और जो कानूनी कार्रवाई हो तुरंत करनी चाहिए। आप बताइए सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? इस तरह की घटनाएं अलग अलग स्कूलों में सामने आ रही हैं, पहले पता नहीं होती नहीं थी क्या थी, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से उजागर हो रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? आज के युग के अंदर जो है शिक्षा के अंदर बच्चे के ऊपर मारपीट करना घोर निंदनीय है और ये जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी बैन है। किसी भी बच्चे को जो है उसके मान स्वाभिमान के उसके ऊपर जो है कोई हाथ उठाना नहीं चाहिए। जिस प्रिंसिपल ने ये एक्शन किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और जो देरी का कारण है वो प्रशासन यही चाहता है कि जितना देरी किया जाए, इसलिए लोग जो है टूट करके अपने घर में बैठ जाएं। ये इन लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए देरी की जा रही है। अगर प्रशासन चाहे, अगर 80 का कोई आदमी कर देता तो उसको तुरंत जो है 24 घंटे के अंदर ही अरेस्ट कर दिया होता। लेकिन ये जो है जानबूझ करके प्रशासन की जो है वो लापरवाही है कि उसको जो है अरेस्ट नहीं किया जा रहा। सर, आप ऐसी घटना से क्या है, अगर प्रशासन चेतेगा नहीं, एक्शन नहीं लेगा तो आपस में मतलब भिड़ सकते हैं और ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है उसके लिए।
तो इसलिए जो अगर गलत करता है उसको तुरंत मतलब उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अभी हमारे साथ यहाँ पे ना रणधीर पनियार भी मेरे को दिखाई दे रहे हैं सामने, उनसे हम बात करेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं कि रणधीर पनियार यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आप बात करेंगे कुलदीप बिश्नोई जी के बड़े निजी संबंध रखने वाले हैं कुलदीप जी के। रणधीर जी, आप पहुँचे हैं फिलहाल यहाँ पर, किस काम से आप आए हैं अभी? तो खैरमपुर के जो साथी हैं उनके साथ का समर्थन देने के लिए अच्छा। और उनको बताने आया हूँ कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने गृह मंत्री महोदय से बात कर ली है और उनके परिजनों को समय दिला दिया है। बहुत जल्दी जो आपराधिक लोग हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए कुलदीप बिश्नोई जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं। जी, रणधीर पनियार जी हैं, कुलदीप जी के नज़दीकी संबंध है और इनके निजी कार्य भी देखते हैं। अभी उसी बीच यहाँ पर पहुँचे हैं, परिवार वाले यहाँ बैठे हैं, मिनी सेक्रेटरी में बैठे हैं। उसी के बीच में एक संदेश लेके आए। इन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई जी से बात होगी, गृह मंत्री से बात होगी, दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, जल्दी होगी। सर, देरी हुई, इतने 9 दिन के समय हो गया है, तो आपको क्या लगता है देरी कहाँ हुई? किस तरह से एक घटना में जो कार्रवाई होने में इतना समय क्यों लगा? चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो, उसमें अनेकों आपराधिक घटनाओं और अनेकों ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें पुलिस अपना हर संभव प्रयास करती है सहयोग करने का। कई बार जो है उसमें समय लग जाता है किसी बात पर तफ्तीश करने में, परंतु चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने जो आश्वासन दिया है वो बेहद ठोस है। उन्होंने गृह मंत्री महोदय को फ़ोन करके और उनके परिवार के सदस्यों को मिलवाने का समय दिलवा दिया है और बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई करके मुलजिम लोगों को गिरफ्तार करवाएंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि कुलदीप जी का ना फ़ोन आया, ना परिवार के साथ मिलना हुआ, ना कोई नुमाइंदा आया, इस तरह की बातें अभी तक ये चल रही थी। फिलहाल आप स्वयं हमें यहाँ दिखाई दिए, बहुत अच्छे कदम आप लोगों ने उठाया। अब इन परिवार को न्याय दिलाने के लिए और लोगों के दिमाग में जो बैठी हुई कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई आपके परिवार को संभालते नहीं है, उस तरह की उनकी भावनाएं, क्या कहेंगे आप? अगर वो परिवार को नहीं संभालते थे, सारे साथी परिवार के लोग हैं, जितने लोग खड़े हैं हम परिवार के लोग हैं उनके, और ये जो बच्चा जिस परिवार का गया है ये भी परिवार के लोग हैं। कुलदीप बिश्नोई अब रास्ते में हैं, दिल्ली से चले हुए हैं। आप समझ सकते हो कि अनेकों कार्यक्रमों में उनमें दिल्ली में इन्वॉल्वमेंट थी उनकी, और अब कुलदीप जी ने हर संभव वो प्रयास करते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि अनिल विज जी से उनकी बात हो गई है और परिवार के लोगों को समय दिलवा दिया उन्होंने। मैं यही कहने आप। तो आप क्या कहेंगे, कब तक कार्रवाई हो सकती है? जैसे मामला कहा जा रहा है कि रेलवे पुलिस के पास मामला है, इस मामले को पहले तो हिसार पुलिस में ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद कार्रवाई होगी, लेकिन जो दोषी का नाम लिया जा रहा है वो अग्रिम जमानत के लिए उन्होंने अप्लाई कर दी है, क्या मानते हैं? कोई भी साथी जो आदमी दोषी है वो अपना कानूनी अख्तियारात उसके पास हैं, अधिकार उसके पास हैं, इसमें क्या। परंतु पुलिस जो है, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने उनको बड़ा सख्ती से कह दिया है। गृह मंत्री महोदय से पुनः दोहराना चाहता हूँ, उन्होंने कह दिया है कि बहुत जल्दी गिरफ्तारी करवाएंगे वो। तो जल्दी से जल्दी कार्रवाई होने वाले लोग उम्मीद में रहे। कुलदीप जी के इलाके में हो ही नहीं सकता कि कोई कार्रवाई इस प्रकार का अपराध हो जाए और वो अपराधी बच जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो आपको लगता है कि आपके सांत्वना देने के बाद यहाँ के जो लोग हैं, ग्रामीण लोग, आदमपुर वापस जाएंगे या बैठे रहेंगे? मेरी इन साथियों से किसी से मेरी कोई बात हुई नहीं है और पुलिस प्रशासन से मिलना इनका अधिकार है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, चौधरी भजनलाल जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे, उनके भाषण आपने सुना होगा। जब भी उन्होंने, जब वो सत्ता में रहे, उन्होंने कहा कि इलाके में सबसे पहले जो आपराधिक घटनाएं हैं उनको ख़त्म करने का काम करूँगा। उन्होंने उस वक्त के ग्रीन ब्रिगेड आदि उन सिस्टमों को ख़त्म करने का काम भजनलाल जी ने किया था। और चाहे रात के समय 100 तोड़े सोना पहन करके महिलाएं घर से निकलती थी, खतरा नहीं होता था। वही चौधरी भजनलाल जी के बेटे कुलदीप बिश्नोई वही करके दिखाएंगे। जैसे कि कुलदीप बिश्नोई जी ने आश्वासन दिया है, यहाँ पे एक तरह से संदेश देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और यहाँ से अनिल विज जी से कि एक तरह से वहाँ पे जो लोग हैं वो मिल चुके हैं और वहाँ से आश्वासन मिला है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी दोषी के खिलाफ, जो भी मामला बनता है उसको लेकर जाँच करके और पुलिस द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का रणधीर पनियार जो चौधरी कुलदीप बिश्नोई के एक तरह से नज़दीकी संबंध रखने वाले हैं, उनके एक तरह से घर की तरह बंदे हैं, वो स्वयं यहाँ पहुँचे और इन्होंने यहाँ पर आकर ये बातचीत की है। आप इस खबर को शेयर करें, कमेंट करें, आपको क्या लगता है बच्चे को न्याय कब तक ये प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा दिलाया जा सकता है?